क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा कानून है जिसके जरिए आपकी जमीन पर दावा ठोका जा सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते। भारत का संविधान सबको समानता देने की बात करता है, लेकिन एक रिलीजन के नाम पर एक ऐसी संस्था बनाई गई है जो सरकारी प्रॉपर्टीज पर भी कब्जा कर सकती है। आज हम बात करेंगे वक्फ लॉ की, एक ऐसा कानून जो देश के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों के खिलाफ सबसे बड़ा अन्याय है। और आज जब इस कानून में बदलाव की बात हो रही है तो कैसे कुछ लोग इसे मजहब के खिलाफ बता रहे हैं। भारत में द वक्फ एक्ट 1995 कहता है कि कोई भी मुसलमान अगर दावा करे कि कोई जमीन कभी इस्लामिक उद्देश्य से इस्तेमाल हुई थी, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर सैकड़ों साल पहले कोई दरगाह थी, तो आपकी जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा कर सकता है। वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो सरकार भी इसमें दखल नहीं दे सकती। अब जरा सोचिए, हिंदू मंदिरों की संपत्तियों को सरकार आपके कब्जे में रखती है और राज्य सरकार इन्हें इस्तेमाल भी करती है, लेकिन वक्फ बोर्ड एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करती है। भारत जैसे देश में ये एक बहुत बड़ा अन्याय है। भोपाल में वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि 250 एकड़ जमीन उनकी है क्योंकि किसी जमाने में वहाँ इस्लामिक कब्रगाह थी। तमिलनाडु में हजारों हिंदू मंदिरों की जमीन वक्फ घोषित कर दी गई। जो मंदिर सैकड़ों साल पहले वहाँ थे, उनकी जमीन को मुस्लिम संपत्ति बना दिया गया। कई जगहों पर तो मंदिर गिराकर मस्जिदें बना दी गई। 2022 में कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने दावा किया कि देश में 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन उनकी है। सरकारी स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशनों तक वक्फ बोर्ड दावा कर चुका है। अब सवाल ये है कि क्या यह भारत के संविधान के खिलाफ नहीं? क्या एक धर्म की संस्थाओं को विशेष अधिकार देना धर्मनिरपेक्षता नहीं है? क्या सरकारी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का दावा सही है? क्या वक्फ बोर्ड का काम सिर्फ धार्मिक संपत्तियों तक सीमित नहीं होना चाहिए? अब मोदी सरकार ने इस कानून में बदलाव करने की पहल की है और इसके मेजर पॉइंट्स में वक्फ बोर्ड की अनलिमिटेड पावर पर लगाम लगाना, सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों को वक्फ करने से पहले डॉक्यूमेंट्स की जांच करना और किसी संपत्ति को वक्फ करने से पहले कड़े रूल्स का शामिल होना, ये सब इसमें शामिल है। लेकिन जब ये अमेंडमेंट लाने की बात आई तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कई मुस्लिम कम्युनिटीज इसके विरोध में आ गए। क्या भारत में कानून का समान रूप से लागू होना गलत है या इन पॉलिटिकल पार्टीज का विरोध सिर्फ वोट बैंक और पॉलिटिकल एजेंडा ही है? ये जो भी है, लेकिन अब हिंदू समाज को जागना होगा जिससे अन्याय अब और सहन न किया जाए। अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की जाए। आप हमें अपनी राय कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।